गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइनल एग्जाम को देखते हुए एक रिवीजन टारगेट को लेकर के हम लोग आपके सामने ये नंबर सिस्टम टॉपिक को लेकर के आए और एक एक करके सारे टॉपिक को रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? जब हम लोग बचपन में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो नंबर से ही रिलेटेड चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यानी एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है या कहीं भी जाता है पढ़ने के लिए तो सबसे पहले उसको नंबर्स ही पढ़ाया जाता है, यानी काउंटिंग पढ़ाया जाता है 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक है, यानी हम लोग एक छोटे से बचपन से नंबर्स के बारे में पढ़ते आ रहे होते हैं। ठीक है, और क्लास 9 में भी अभी तक हमारा वही टॉपिक जो है नंबर सिस्टम, उसको एक डिटेल वे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है इस चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सीधा सीधा हम लोग रियल नंबर, रैशनल नंबर, इमेजिनरी, ये सारे नंबर्स को पढ़ते हैं और नंबर सिस्टम क्या होता है वही चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है बच्चों को। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है हम लोग इसको क्लियर करते हैं। नंबर सिस्टम कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा आप ये समझिए कि कोई भी नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन को डिजिट्स या फिर सिंबल्स के रूप में करते हैं। कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर हम लोग लिखते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो डिजिट्स, यानी टोटल डिजिट्स क्या होता है, डिजिट्स क्या होता है भाई, तो डिजिट्स जो होता है वो टोटल हमारे पास 10 डिजिट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 डिजिट होता है। टोटल कितना डिजिट है? 10 डिजिट। और इसी 10 डिजिट का इस्तेमाल करके हम कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप सिंबल्स की बात करते हैं तो एक नॉर्मली एक जनरली एग्जांपल हम लेते हैं आपके सामने कि इस प्रकार का सिंबल आप लोग रोमन नंबर को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं रोमन नंबर को लिखने के लिए। ये हो गया हमारा डिजिट्स और ये हो गया हमारा सिंबल्स। इस डिजिट्स या फिर सिंबल्स को यूज करके जो हम कोई भी नंबर लिखते हैं वो 101 लिख दिए, ये क्या हो गया, नंबर हो गया। ठीक है, ठीक है, या फिर इस सारी चीजों को यूज करके मान लीजिए कि हम 99 या फिर हमको लिखना है 99, तो ये हम लिख दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से डिजिट्स को यूज करके हम नंबर लिखे, अदरवाइज हम सिंबल्स को यूज करके भी इसका मतलब भी वो क्या होगा, 99 होगा। ठीक है, लेकिन वैसा चीज लिखे जिसका एक जो एग्जिस्ट करता हो। अदरवाइज हम लोग सिंबल्स को यूज करके कुछ इस प्रकार से लिख दें और इसका मतलब हम समझेंगे 99 होगा, तो ये गलत है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये नहीं होता है। यानी नंबर सिस्टम क्या होता है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर जो डिजिट्स के रूप में या फिर सिंबल्स के रूप में जिसका एक कंसिस्टेंट मैनर हो, जो एग्जिस्ट करता हो, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? आगे अभी हम लोग फ्लो चार्ट से क्विक रिकैप करके सारी चीजों को समझेंगे, फिर हम पूरे जितने भी टॉपिक्स को बताएंगे उन सभी को डेफिनेशन लिख करके अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट से ये समझ लेते हैं कि हमको इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। क्लियर है? चलिए, हम लोग क्लास 9 में नंबर सिस्टम को 2 टाइप से डिवाइड करके पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकेंड इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जनरली अभी आप क्लास 9 में हैं और अभी तक आप लोगों ने जितने भी नंबर्स को देखा है वो सारा का सारा नंबर रियल नंबर है, आपने इमेजिनरी नंबर को देखा ही नहीं। ठीक है, यानी जितनी भी नंबर्स हैं आप लोगों ने देखा है वो सारा नंबर्स क्या है, रियल नंबर है। तो भाई इमेजिनरी नंबर क्या होता है सर, वो क्यों बताए, तो अभी हम लोग उस चीज को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। एक डेफिनेशन के तौर पे कहें, ठीक है, द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। जो भी रियल नंबर है उस सभी नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अभी तक आप लोग फ्रैक्शन पढ़े होंगे, इंटीजर पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे, उस सभी को आप लोगों ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया होगा और उन सबको को रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
तो रियल नंबर क्या होगा? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। वो सारे के सारे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो क्या होंगे? रियल नंबर। ठीक है। दूसरा है हमारा इमेजिनरी नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। जनरली अभी हम यही कहेंगे। ठीक है। द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। और ये टॉपिक जो है, अगर आप इसकी एग्जांपल की बात करें, ये सब कैसा होता है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, जिसको हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू -1, जिसको हम लोग √2 इंटू √-1 लिख सकते हैं। और √-1 का वैल्यू जो होता है वो होता है आयोटा, दिस मींस 2 आयोटा। इस प्रकार से इसको लिखते हैं। ये टॉपिक जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक होता है, जो क्लास 11th में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। ये चीज आपको समझ नहीं आया होगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, आपके सिलेबस का चीज नहीं है। हमने आपको इंट्रो करवा दी कि ये चीज होता क्या है। ठीक है। इसका जो फॉर्म होता है लिखने का, ये इस प्रकार का होता है। ये फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ये हमारा जो होता है वो रियल पार्ट होता है और ये हमारा जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो इस चीजों को डिटेल से आप पढ़ेंगे। ठीक है। अभी आपको ये समझ नहीं आया होगा और नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको इस पार्ट को पढ़ना है और ये चीज आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है। रियल नंबर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। और अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एक एक करके हम सारी चीजों को डेफिनेशन भी करेंगे। जब हम पूरी क्लासिफिकेशन को कर लेंगे फिर डेफिनेशन भी एक एक करके सारी चीजों का करेंगे और वो सारा चीज का डेफिनेशन हम आपको लिखवा देंगे। ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है? 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो है हमारा रैशनल नंबर और दूसरा जो है हमारा वो क्या है? इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? ये आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। The number in the form of p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0. नंबर p by q के फॉर्म में हो, नंबर p by q के फॉर्म में हो, p और q हो इंटीजर हो और q जो हो वो 0 के इक्वल नहीं हो, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ये क्लियर है? ये चीज हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ेंगे। ठीक है। और एक एक करके हम जब डेफिनेशन बता रहे होंगे तो फिर डिटेल में उस चीजों को दोबारा करेंगे। ठीक है। अब ये क्विक सभी के रूप में हम लोग तैयार कर रहे हैं कि पढ़ना क्या चीज है। ठीक है। दूसरा क्या है? इररेशनल नंबर, द नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0। ठीक है। तो ये हमारा इररेशनल नंबर हो गया। एग्जांपल अगर कहेंगे तो √2 √3 ये सब किस चीज का एग्जांपल है? इररेशनल। इसका कहेंगे तो जितना भी चीज हम लोग पढ़े हैं अभी तक, 1 2 काउंटिंग, फ्रैक्शन, नेगेटिव, ये सब के सब क्या है? रैशनल नंबर है। अब ये मत कहिएगा कि ये और ये सेम है, ये रूट के अंदर माइनस है और ये रूट के अंदर माइनस नहीं है। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये इररेशनल, लेकिन रूट के अंदर माइनस चला जाता है तो वो इमेजिनरी। ठीक है। इसका फिर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। ठीक है। ये इररेशनल है, इसके बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे, इसका कोई आगे क्लासिफिकेशन नहीं होता है। रैशनल नंबर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज फ्रैक्शन, सेकंड इंटीजर्स। फ्रैक्शन क्या होता है? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b are natural number and b is not equal to 0 are called fraction। और फ्रैक्शन आप लोग क्लास 5 में पढ़े होंगे। फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स को भी पढ़े होंगे कि फ्रैक्शन के टाइप्स का प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सारे फ्रैक्शंस को आप लोग पढ़े होंगे। हो सकता है मे बी 9th आते आते बहुत चीज भूल भी गए होंगे, तो एक बार जब हम डेफिनेशन करवा रहे होंगे तो हम सारी चीजों को रिकैप करवा देंगे। ठीक है। दूसरा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? द नंबर इन द ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव
नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक जितना नंबर है वो सारा का सारा नंबर क्या होता है, इंटीजर्स होता है। क्लियर है? फ्रैक्शन का फिर कोई भी हम लोग फ्लोचार्ट आगे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग किसका पढ़ेंगे, इंटीजर। तो जनरली जो है इंटीजर को तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। बहुत सारे बुक्स में और बहुत सारे स्कूल्स में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं इसको, ठीक है। पहला है नेगेटिव इंटीजर, और जीरो और पॉजिटिव इंटीजर दोनों को मिला करके हम होल नंबर बना दे रहे हैं, वो एक ही चीज है। होल नंबर में जीरो भी आ गया और सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर भी आ गया, तो ये चीज सही है। अदरवाइज इसको हम लोग अगर तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, इस प्रकार से। लेकिन जब आप सिर्फ इंटीजर टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो उस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है। हम लोग एक फ्लो चार्ट तैयार कर रहे हैं, इस वजह से नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर हम लोग क्लासिफाई किए, ठीक है। होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। क्लियर है, सबको पता होगा, ठीक है। होल नंबर फिर क्लासिफाई होकर के टू टाइप पे आता है, एक वो हमारा जीरो और दूसरा है हमारा नेचुरल नंबर। क्लियर है यहां तक की बात? यहां तक की बात क्लियर है सबको? नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, सॉरी, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एक से लेकर के इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दिक्कत क्या होता है कि बहुत सारा बच्चा जो है जब ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन, और शायद कि आपके एक्सरसाइज में भी पहले एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 4-5 ट्रू फॉल्स करके देता है हर एक्सरसाइज में, क्लास 8 में है, क्लास 9 में, जब भी ये टॉपिक आता है उसमें ट्रू फॉल्स। और बहुत सारा बच्चा जो है ट्रू फॉल्स मतलब बिना क्वेश्चन को समझे, अच्छा लगा ट्रू, अच्छा लगा फॉल्स, इस प्रकार से करते, तो हम लोग उस चीज को समझेंगे। आप जनरली इस बात से समझ सकते हैं कि जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटा है और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो उससे बड़ा होते जा रहे हैं, ठीक है। यानी अगर ये पापा हो गए, ये चाचा हो गए, ये दादाजी हो गए, इस प्रकार से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। और जनरली हमारे समाज में क्या है कि हम अपने से बड़ों का बात मानते हैं, और जरूरी नहीं है कि बड़े हमारा बात माने, वो मान भी सकते, नहीं भी मान सकते। तो हम समझेंगे कि बड़े हमारे बात नहीं मानेंगे, लेकिन छोटे जो है बड़े का बात जरूर मानेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। तो अगर जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ट्रू। ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ट्रू। ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, ट्रू। ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर, ट्रू। ऑल रियल नंबर आर नंबर सिस्टम, ट्रू, ठीक है। जब भी नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं क्या हो रहा है, ट्रू। बट ऑल नंबर सिस्टम आर रियल नंबर, फॉल्स। ऑल रियल नंबर आर रैशनल नंबर, फॉल्स। ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर, फॉल्स। ऑल इंटीजर आर होल नंबर, फॉल्स। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, फॉल्स। इस प्रकार से जब भी हम नीचे से ऊपर जाएंगे, और इसको और भी तरीके से बता सकते हैं, जैसे ये हमारा नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर, ये हमारा होल नंबर हो गया, ये हमारा इंटीजर हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, ये हमारा रियल नंबर हो गया। तो इस प्रकार से ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, और होल नंबर इंटीजर, ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर, बट ऑल रियल नंबर आर नॉट रैशनल नंबर, ऑल रैशनल नंबर आर नॉट इंटीजर, ऑल इंटीजर आर नॉट होल नंबर, एंड ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। तो अलग-अलग तरीका है, इसको हम लोग समझ करके अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? यानी ये फ्लो चार्ट क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत?